मैं श्रीराम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ आज फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के वेबिनार में। बेसिकली आज हम जानेंगे कि ये फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग में आप क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कैसे अलग अलग टाइप के प्रोसेसिंग होते हैं जिससे एक फ्रूट और वेजिटेबल का लाइफ हम बढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्शरी प्रोसेसिंग क्या होता है ये हम जानेंगे। और बेसिकली आज हम जो भी रेगुलर कंजम्पशन में जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो आज प्रोसेस्ड होते हैं। बहुत सारे आज बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डिमांड है। हम इंडिया बाहर के आउट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज में तो 60 to 70% फूड प्रोसेस होता है, वेरएज इंडिया में आज भी 5% से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं होते। तो ये सब में क्या अपॉर्चुनिटी है ये हम जानेंगे। इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे जैम, जेली, स्क्वाश, सिरप या और जो भी पल्प है, जो भी प्रोडक्ट्स है वो आज हम सब उनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली हम आज का वेबिनार हमने स्पेशली हिंदी में रखा है। बहुत सालों से हम मराठी में कंडक्ट कर रहे हैं ये फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग का कोर्स और वेबिनार, बट आज ऑडियंस के डिमांड की वजह से आज हम स्पेसिफिकली हिंदी में ये कर रहे हैं। सो वेलकम यू ऑल। और आज लोग जो जो ज्वाइन हुए हैं वेबिनार में, आप कहाँ से हो आप एक बार सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए। अगर आप इंडिया के जो भी सेक्शन से हो, जो स्टेट से हो आप या सिटी से हो, आप एक बार सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हमें थोड़ा ऑडियंस का अंदाजा आ सके। एंड देन अकॉर्डिंगली हम आपके आज के प्रेजेंटेशन में वैसे आपको और ज्यादा अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी अलग अलग सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग देते हैं जिनसे लोगों को बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज तक हमने 68,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है और उनको बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट के बहुत बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड है। कुछ लोगों ने पल्प इंडस्ट्री में 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट बिजनेस का एक्सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट लोग हैं जिनके बारे में आपको हमारे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट विद दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन आई वेलकम यू ऑल एंड वेलकम यू ऑल फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोई दिल्ली से है, केरला से है, हैदराबाद से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र, दिल्ली, बारामती एंड कर्नाटका। सो ग्रेट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑडियंस। आई वेलकम यू ऑल एंड हम अभी प्रेजेंटेशन विल हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर और फिर उसके बाद हम आपके आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है वो सब कवर करेंगे। आज हमें गाइड कर रहे हैं हेमराज राजपूत सर, जो फूड हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट है। और सर ने आज तक फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री में 1,000 से ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट किया है। बहुत सारे फार्मर्स को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। बहुत सारे हाउस वाइफ्स हो या जो भी जिन लोगों को फूड का बिजनेस शुरू करना है तो उनको पूरा प्रोसेसिंग के रिलेटेड टेक्निकल गाइडेंस दिया है। उसको बिजनेस के लिए क्या क्या सेटअप लगता है उसके रिगार्डिंग गाइडेंस दिया है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेमराज सर को कि ऑडियंस को डिटेल में गाइड कीजिए ये फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री के बारे में। ओवर टू यू सर। Yes, thank you, Sriram. Screen share is यस सर, विजिबल। visible ना? Slide change हो रही ना? हाँ यस सर। Okay. गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी में बात करने का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बट आई होप कि आपको मेरी हिंदी समझ में आएगी। समझो, कुछ समझ में नहीं आता है तो पर्टिकुलरली साउथ इंडियन स्टेट पीपल्स हैव सम प्रॉब्लम, तो कुछ आपको समझता है तो यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश और explain। तो हम आज जो वेबिनार देने जा रहे हैं, ये तो हमारा उद्योग वर्धनी के साथ फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स लगभग हो गए हैं, तो ये प्रोग्राम करें। और लास्ट 2 ईयर्स से आफ्टर कोविड ऑनलाइन बेस पे कर रहे हैं। उसमें वेबिनार के बाद में जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे इंटरप्रेनर्स इससे आगे आए, उनको रेगुलरली गाइडेंस और ये करते हैं। उसके पहले हमें ये फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे बातें हम सुनते हैं, लेकिन
उससे थोड़ी जानकारी इससे मिलने के लिए आज का हम ये वेबिनार कर रहे हैं। तो आप इसमें आपको हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल और प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसके बारे में ही बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपने अपेडा या कोई स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी है, टाइप ऑफ सॉइल्स है, एंड वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टू ऐसे सब क्लाइमेटिक कंडीशन, इवन डेजर्ट भी अपने इधर है। तो वी आर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसका जो बाजार मूल्य देखते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। लेकिन इसके साथ ही हम जब थोड़ा इसका स्टडी करेंगे और देखेंगे तो वी आर लैकिंग इन द प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। बट हाँ, यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कुछ अपना ट्रेडिशनल सिस्टम से प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन, कैनिंग, पिकल्स में हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। लेकिन अभी उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके जो मॉडर्न इरा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का देखते हुए, क्योंकि वे आर लॉट ऑफ पोटेंशियल डेवलप डिफरेंट रेसिपीज प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। एंड एक ही समझो पिकल्स में लेते तो हमें सिर्फ कच्चे आम का पिकल मालूम है, लेकिन वी कैन मेक अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इवन मिक्स्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी पिकल, जो कि बाहर के देशों में बहुत अच्छी तरह से इसका डिमांड है। इवन दो इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इसमें है, जो कि देखते हैं कि जो कि हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है जो मिलियंस टन्स में, लेकिन इसमें कुछ जो सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और इसका जो देखते हैं या इसके लिए जो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके बारे में बहुत हम कमी है। दूसरा कुछ हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी है कि फंडिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, या जो टेक्निकल नो हाउस है। लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज आप देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या आत्मनिर्भर भारत के अलग अलग स्टार्टअप एक अलग अलग जिसमें देखेंगे, या मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो कुछ प्रमोशंस किया जा रहा है। और दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, कि अ, हमारे यहाँ ही ग्राहकों की संख्या इतनी बड़ी है क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ही बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ दी पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स दी अर्बन एरियाज, और वहाँ का लाइफस्टाइल, अभी लोगों का जो इनकम सोर्स बढ़ गया है, तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। तो लोगों को रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि गांव में बनते हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छा इसमें है। और अभी कुछ मेट्रो जैसे बड़े बड़े सिटीज में तो जो उनका लाइफस्टाइल है, तो उनको ऐसे प्रोसेस प्रोडक्ट चाहिए कि जो इमिजिएटली वो कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है ये भी इसमें बढ़ रही है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे यहाँ है जो 25 से 30% तक उसका वेस्टेज हो रहा है, और दूसरी जगह पे इसका डिमांड बढ़ रहा है। आज की तारीख में हम देखते हैं तो हमारा जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। एक जगह पे बहुत छोटे मोटे होम स्केल पे करने वाले मीडियम टू स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज है। एक मतलब एक ही गांव में एक ही एरिया में जो प्रोडक्ट है अलग अलग तरह से बनाया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है कि जो मल्टी नेशनलिस्ट है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में बहुत लार्ज स्केल पे वो कर रहे हैं। तो ये सब वेरिएशन जो हम देखते हैं या जो डिवीजन देखते हैं, तो इसमें हमें जिसकी ऑर्गेनाइज सेक्टर 48 और बाकी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर 42% में इसमें काम 52% में काम करते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन अब इसमें जो कि इनोवेशन टेक्नोलॉजीज से कि इसका जो क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये करने की जरूरत है। अभी जो नया नया मार्केट सर्वे जा रहा है या ग्राहकों की जो कि उनकी डिमांड है, या जो कि उनका फीडबैक है मार्केट इंटेलिजेंस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस से
हम मालूम कर सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, कैसा पैकेजिंग होना चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए। इसका सब एक करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे इसका इस्तेमाल करके जितना जो अपना पेरिसेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेशनेस या उसका पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज, इरेडिएशन है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, वैक्यूम पैकेजिंग है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, IQF, फ्रोजन टेक्नोलॉजीज अलग अलग के, और अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज का, ये सब टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अर्थात हमारे यहाँ पे कुछ बातें या ऐसी टेक्नोलॉजी अभी भी एफोर्ड नहीं, क्योंकि वी आर वेरी बैक इरा। तो हमें इसमें धीरे धीरे से इस्तेमाल करके, जो कि अपना तो मार्केट बड़ा ही डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन जो बाहर का मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम इसमें रख सकते हैं। तो इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है, अलग अलग टाइप्स के सेक्टर से अनऑर्गेनाइज है, इसको साथ पे लाके कैसे काम कर सकते हैं, और जो कि एक अपना एक ब्रांडिंग होगा, इसके लिए काम करने की जरूरत है। बहुत सारे बाहर के लोग हमारे यहाँ के अवेलेबल रॉ मटेरियल, अवेलेबल मैन पावर, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जब भी हम अपने IT सेक्टर में देख रहे हैं आफ्टर पोस्ट कोविड इरा में, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हमें उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सकता है। वैसे ही प्रोसेस सेक्टर में तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में या तो बाकी बातें तो है ही, लेकिन रॉ मटेरियल जो है कंपेयर टू बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नया वैरायटीज वगैरह या प्रोसेस वैरायटीज लाने की जरूरत है। अब ये जो प्रोसेसिंग हम क्यों सोच रहे हैं, इसमें क्या जरूरत है, तो हमने देखा कि वी आर बिगेस्ट प्रोड्यूसर बट वी आर लॉट ऑफ लॉसेस, लेकिन वी हैव अनदर साइड देयर इज अ गुड डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, डोमेस्टिक एज गुड एज फॉरेन मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट। तो पहली बात जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादातर पानी होता है, 80 to 90%, इसलिए उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो प्रोसेसिंग से या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से हम पहले तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। जो कि हम लॉसेस की बात करें ऑन एन एवरेज 25 to 30% हमारे तक आने तक, मतलब कंज्यूमर तक जाते तक, तो जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसका बहुत बड़ा लॉसेस होता है, वो हम कई मात्रा में कम करने के बहुत सारे आसार ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हो सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट में जब ग्लट होता है तो मार्केट डाउन होता है, और जब मार्केट में शॉर्टेज होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कंडीशन हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 महीने से, टोमेटो में, अभी ओनियन में क्रैशेस शुरू हो गए। तो एक कोई तो प्राइस जो है मार्केट का प्रोटेक्ट करने का काम भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हो सकता है, जो कि कंज्यूम ग्लट होता है तो कंज्यूम हो जाएगा। देन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल। जैसे कि हम मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो का एक सीजन होता है, तो वो सीजन के बाद में हमें मैंगो डिफरेंट प्रोसेस फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है, मतलब ऑफ सीजनल अवेलेबिलिटी उसमें हो सकती है। कुछ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट भी हम ड्राई करके, उसके पाउडर करके, उसको साल भर ऑफ सीजन में भी अवेलेबल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद में अलग अलग जो ब्लेंडेड प्रोडक्ट है, बिवरेजेस है, जाम, जेली, मार्मालेड, ऐसे जो कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो उसमें एक कंज्यूमर को एक्सेप्ट होने वाली टेस्ट या वैरायटी ऑफ टेस्ट, जैसे हम फूड में देखते हैं कि एक ही टाइप के अलग अलग रेसिपीज रहते हैं, तो उससे लोगों को खाने की आदत हो जाती है। तो वैसा ही प्रोसेस इसमें हम कर सकते हैं, जिससे कि प्रोसेसिंग को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अभी हम देखते थे इतने कम मात्रा में हम प्रोसेस करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा मैन पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो रहा है। तो समझो हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग करेंगे, तो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत चांसेस है। अभी हम कुछ परसेंटेज ऑफ लेवल देखते हैं प्रोसेसिंग की, तो हम, जैसे हमने देखा कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, बट वी आर ऑल्सो सेकंड लोएस्ट। मतलब हमारा 2% तक ही जितना हमारा नंबर है उतना ही प्रोसेसिंग में ही है। जैसे हम 2 से 5, 6, 10 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारा जो कि बाहर के देशों में डबल डिजिट में, तो 65 to 70% ऑन एन एवरेज वहाँ पे प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पे बहुत उसमें कम प्रोसेस होता है, अभी भी लोगों को इसके बारे में ज्यादा
कंजम्पशन लेवल कम है, इसकी वजह से या हमें यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स इजीली मिल जाते हैं, इसलिए भी ये हो सकता है। लेकिन हमें अभी धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो अभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन के नाम से भी जाना जाता है बहुत सारे, क्योंकि इसमें जो कुछ अपना प्रोड्यूस होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका जो ओरिजिनल कलर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेंशन करके या उससे जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसको एक मार्केट में उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, इसलिए इसको वैल्यू एडिशन ही बोलते हैं। ऑफ सीजनल अवेलेबिलिटी होते हैं, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ता है। और इससे और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फार्मर है, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेनर, कंज्यूमर, इनको तीनों को इसको फायदा होता है। मतलब इसमें जो अभी हम फेस कर रहे हैं कि प्रॉपर रेट्स नहीं मिलते हैं या कब ग्लट हो जाता है, तो उसी टाइम पे प्राइस प्रोटेक्ट करने का भी काम मतलब प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है। एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ही कैन ग्रो विच एवर इज डिमांड फॉर द प्रोसेसिंग। एंटरप्रेन्योर को जो कि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक, और वो इसमें की जो इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वो ढूंढ के उसमें काम कर सकता है। नॉट ओनली प्रोसेसर, बट इसके पीछे आगे बहुत बड़ा इसमें कारोबार होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मशीनरीज, पैकेजिंग, लेबलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मार्केटिंग। मार्केटिंग नेटवर्क भी बहुत बड़ा लगता है, उसमें भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एंड कंज्यूमर, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा कंट्री अभी डेवलप होने की तरफ बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी अभी ग्रोथ होते हम देख रहे हैं। तो फ्यूचर में जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसमें जो कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए, और उसको जो चाहिए वो पहले के बाद हम देखते हैं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या प्रोसेस प्रोडक्ट लोग इसलिए नहीं खाते थे कि उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट हाइजीनिक, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके और नया नया जो कि प्रिकॉशंस वो प्राप्त करके हम कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, जिससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा, कोई हानि उसमें नहीं हो सकती है। ये कुछ इधर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं, कि समझो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, थोड़े इसके नंबर्स या जो फिगर से वो थोड़ा वेरिएट हो सकते हैं, लेकिन एक हम ऑन एन एवरेज देखते हैं कि 10 kg का पोटैटो का चिप्स बनते हैं, वो 100 to 100 kg का हो जाता है। टोमेटो अभी हम देखते हैं, तो अभी ये तो इसमें लागू नहीं होगा, लेकिन तो भी 5 to 20 रुपीज पर केजी का टोमेटो सॉस बन जाता है, तो 60 से 100 किलो। आंवला, जिसको इंडियन गुजबेरी बोलते हैं, उसका कैंडी बनता है तो 100 to 200 kg। मैंगो, जो कि ऑन एन एवरेज 20 से 60 kg पे केजी का, उसका पल्प बनता है तो 150 से 250 kg। उसका लेदर बनता है तो 200 से 400, या जाम बनता है तो 150 रुपए केजी। तो ऐसा है। वैल्यू एडिशन, ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी, एंड इजी टू कंज्यूम, एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे आंवला जैसा फ्रूट है, ऐसे इजीली कोई नहीं खाएगा, लेकिन आप कैंडी आगे रखेंगे तो इसको खाने प्रेफरेंस बढ़ जाता है। वैसे ही टोमेटो सॉस, केचप, इसका इस्तेमाल बहुत सारा हो रहा है, पोटैटो जैसे अदर भी फ्रूट से चिप्स वगैरह। तो ऐसा वैल्यू एडिशन इसमें संभव है। अभी हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम आ रही है, मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ रहा है। ऐसे जो पिक्चर अभी हम बाहर के देशों में देखते हैं, तो हमें हमारे बड़े बड़े शहरों में या मॉल्स में, मेट्रोज में, या डेवलप सिटीज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हम डिस्प्ले देख रहे हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये जो मॉल्स वगैरह होते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करते, मार्केट से रेडी माल ला के यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसी जो मार्केट की डिमांड है या ऐसे कुछ ग्रुप रहेगा, उनके हिसाब से हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करके या प्रोसेस प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में रख सकते हैं, कि जो कि शहरों के ग्राहक के लिए इजीली अवेलेबल होगा। तो ये भी दूसरा हम देखते हैं कि जो हम रोज खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लेकिन उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत हम पीछे हैं, जो कि उससे काम करने की शुरू से हम कर सकते हैं, कि प्रॉपर क्लीनिंग, सॉर्टिंग रहता है, वॉशिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, देन राइपनिंग, मैंगो, पपाया, देन बनाना, उसको भी अभी हम सिस्टेमेटिकली, साइंटिफिकली राइपनिंग करके, अदरवाइज भी पहले इसमें केमिकली राइपन किया जाता था, जो कि अपने शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, आज हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के मोड अलग अलग है।
लेकिन ऐसा डेडिकेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बहुत कम व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन यूज किए जाते हैं। उसमें भी काम करने की जरूरत है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट इज अ बिगेस्ट चैलेंज हमारे यहाँ पे है। तो हमने बहुत अच्छा प्रोसेस किया, प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग किया, लेकिन उसका कस्टमर या कंज्यूमर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इट इज अ पेरिसेबल कम्योडिटी है, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं पहुंच पाया। तो या उसको अफोर्डेबिलिटी, हमारे कंट्री में वो एक बात होती है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका बढ़िया कॉस्ट रखेंगे, जैसे कि अदर कमोडिटीज में हम देखते हैं नॉन एडिबल, तो उससे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो कंज्यूमेबल जो एग्रो प्रोसेस या एग्रो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसमें हम थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि प्याज की या टोमेटो की प्राइस बढ़ती है तो पूरा हेवाक हो जाता है, क्योंकि वो दिन रेगुलर लगने वाली चीज है। तो उसमें हमारा वो कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस के हिसाब से हम इसमें काम करने की जरूरत है। इसलिए प्रॉपर चैनल ऑफ मार्केटिंग, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया का ये सब इस्तेमाल करके, तो ये पिक्चर बदलने की जरूरत है। इससे हम इससे काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर में आप देखेंगे तो प्रॉपर ग्रेडिंग, क्लीनिंग, और एक तरह हम देखते तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है बहुत ही अनहाइजीनिकली जमीन के ऊपर ओपनली या कुछ प्रिकॉशंस लिए बगैर काम हमारा ग्रेडिंग, क्लीनिंग और पैकेजिंग में होता है। तो इससे भी बहुत ज्यादा लॉसेस होता है, कंटेमिनेशन होता है, अनहाइजीन कंडीशंस में तैयार होता है। इसके लिए अभी बहुत फुल्ली एटोमाइज नहीं तो पार्शियली एटोमाइज या पार्शियली ग्रेडिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग मशीन्स, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशर्स, इसका इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अच्छा प्रोडक्ट, और इसमें हैंडलिंग जितना कम होगा उतना लॉसेस भी कम होते हैं और एक्यूरेसी भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत काम करने की जरूरत है, कि जो आप जो कि अलग अलग प्रांत से, राज्यों से और सिटी से है, तो आप वहाँ के सब्जी या इसकी मंडी में जाके आप देखेंगे तो ये इतना पैसा खर्चा करके, मेहनत करके फार्मर अपना प्रोड्यूस जब मार्केट में लाता है, तो आगे का उसका जो जर्नी है वो देखेंगे तो बहुत सारे उसमें लैक्यूनाज है। तो इसमें भी सिस्टमेटिकली काम करने की जरूरत है, जो कि कंज्यूमर तक बहुत ही हाइजीनिकली और प्रॉपर विदाउट लॉसेस या कम लॉसेस उसमें होंगे। इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। अभी अलग अलग हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड है, डिस्टेंस पे दूर तक पहुंचने के लिए रेल नेटवर्क अपने देश में बहुत अच्छा है। तो इसमें डेडिकेटेड रेलवे नेटवर्क या डेडिकेटेड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि अभी प्रयास चल रहा है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर ट्रेन है या ग्रेन वगैरह के लिए डेडिकेटेड वैगन्स। अदरवाइज पहले जो सीमेंट के लिए वैगन्स यूज किए जाते थे, उसी में जो अनाज जो चला जाता था, तो उसकी जरूरत। और अभी बाहर के देशों में हम कमोडिटी के हिसाब से क्विक ट्रांसपोर्ट में बाय एयर है, शिप है, इससे हम अपना ये पहुंचा सकते हैं। तो इसमें भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए जो एजेंसीज है या प्रोड्यूस है फ्रेश कमोडिटीज या प्रोसेस प्रोडक्ट, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में भी काम करने की बहुत जरूरत है। जो कि हम नॉन एग्रीकल्चर में देखते हैं कि बहुत सारे लॉजिस्टिक एजेंसीज काम करते हैं, कि जो कि हमारा जो प्रोड्यूस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी कस्टमर तक पहुंच जाता है। वैसे इसमें काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क या उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें पानी ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इट गेट इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाता है, या वो जल्दी खराब होने से। तो इसके लिए प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेजेस की भी बहुत जरूरत होती है। पैकेजिंग में बहुत हमारा लैक्यूना है, हम बहुत ही ट्रेडिशनली पैकेजिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, लेकिन अभी अलग अलग हम देखते हैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, जो वो ऑटोमेशंस में है या टेक्नोलॉजी का यूज करके अलग अलग टाइप्स के वैक्यूम पैकेजिंग, रेस्पिरेटरी पैकेजिंग या कोरुगेटेड बॉक्सेस, पनेट, देन दिस मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ज्यादा से, इसमें भी काम करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटीज हम डिवीजन करेंगे तो तीन सेक्टर में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमारे एरिया में जो मेजर क्रॉप है और उसका जो मेजर सीजन है, वो सीजन में हम उसका क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रॉपर पैकेजिंग करके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक या अलग अलग मार्केट प्लेसेस में उसको भेज सकते हैं, जो कि
रेगुलर सीजनल काम उसमें हो सकता है। एक्सेस प्रोडक्शन होता है या जब ग्लट होता है तो उसका पल्प जूस निकाल के हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हाइजीनिकली असेप्टिकली कैंस में या फ्रोजन करके स्टोर कर सकते हैं, जो कि बाद में उसको सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैंगो की सीजन में मैंगो, पपाया, गावा, इसका पल्प निकाल के हम उसको रख सकते हैं। देन आफ्टर सीजन इज ओवर वी गो फॉर द सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जैसे आरटीएस, अलग अलग बेवरेजेस, रेडी टू सर्व, स्क्वैशेस, सिरप, जो पल्पी फ्रूट्स है उससे जाम, जेलीज, होल फ्रूट्स का डिहाइड्रेशन हम कर सकते हैं, या कैंडीज करते हैं शुगर सिरप में ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन करके, या अलग अलग उससे प्रिजर्व, कैंस, देन आईक्यूब, फ्रोजन वगैरह इसमें कर सकते हैं। टर्शरी प्रोसेसिंग में और जो कुछ फ्रूट्स है या पल्प है या उसका जूस है, उससे हम जूस कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या उसके पाउडर्स कर सकते हैं। जैसे कि जूस का पाउडर हम स्प्रे ड्रायर सिस्टम से कर सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स के जो जूस है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, कुछ अल्कलॉइड्स है या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, फ्लेवर है, कलर है, अरोमा है, उससे हम वाइन बना सकते हैं फर्मेंटेशन से। या अभी कन्फेक्शनरी आइटम, छोटा न्यू जनरेशन में बहुत सारा क्या कन्फेक्शनरी खाने की आदत है, तो उसको एक न्यूट्रिशनल बार या फ्रूट बार, मतलब फ्रूट वेजिटेबल का पल्प यूज करके उसको थोड़ा एक्सेप्टेबल फॉर्म में अवेलेबल करेंगे, तो ऐसा टर्शरी प्रोसेसिंग हम साल भर इसको कर सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमने देखा कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे यहाँ लैक्यूनाज है, तो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, देन उसको मिनिमली भी प्रोसेस कर सकते हैं, उसको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रिमिंग करके उसको अवेलेबल कर सकते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो इसमें मिनिमल प्रोसेसिंग में जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसका ऑन एन एवरेज आप स्टडी करेंगे तो 5% से 50% तक का जो फ्रूट होता है उसका नॉन एडिबल पार्ट होता है। जैसे अभी केरला में हम देखते हैं या साउथ में पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल का बीच का कोर पोर्शन होता है, साइड का आउटर वॉल जो होता है वो भी बहुत सारा नॉन एडिबल होता है। या कटहल जैसे फनस या जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, उसका एडिबल पार्ट तो कुछ 10, 20, 25% ही होता है, ज्यादातर नॉन एडिबल पार्ट होता है। तो इसके लिए हम वो पूरा फ्रूट के वजह उसके प्रोसेस प्राइम मिनिमल प्रोसेस करके उसको कट करके स्लाइस करके उसके जो एडिबल पार्ट्स है उसको अलग करके वो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एमएपी पैकेजिंग करके उसको मार्केट में या कंज्यूमर को भेज सकते हैं बड़े बड़े शहरों में, जो कि सब दूर तक काम करते हैं, लेट घर आते हैं, दोनों काम करते हैं, तो उनको ये कट वेजिटेबल्स के पैकेट्स उनके रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रहेंगे, तो उसको ओपन किया है कि रेडी फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ करी रेसिपीज या कुछ भी उसमें बना सकते हैं, या सैलड पर्पस भी उसका यूज कर सकते हैं। इससे और एक फायदा बहुत ज्यादा है कि हम अभी देख रहे थे अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ रहा है, तो लॉट ऑफ एग्रो वेस्ट या वेट जो है उसमें जा रहा है, तो बहुत बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी काम ऐसे हो सकता है, जो कि गांव में या बड़े शहरों के बाहर ही ये मिनिमल प्रोसेस किया जाएगा, ओनली एडिबल पार्ट जो वो शहरों में जाएगा। दूसरा, आजकल होटल, केटरिंग इंडस्ट्रीज, डिफेंस वगैरह में जो ऐसे कट वेजिटेबल्स उनको रहेंगे, तो दे कैन मेक एनी टाइप ऑफ रेसिपी एज पर द कंज्यूमर्स ऑर्डर। तो ये मिनिमल प्रोसेसिंग की एक अपॉर्चुनिटी। अलग अलग प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ के फ्रूट्स हम आइडेंटिफाई करके, जैसे कि हम पल्प या जूस प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, आरटीएस जैसा बेवरेजेस कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, पाउडर कर सकते हैं, मतलब जो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनका पल्प या जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको पल्वराइज करने के बाद, होमोजिनाइज करने के बाद, उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद उसका पाउडर करके, देन छोटा सा पाउडर आप एक ग्लास पानी में डालेंगे, 5-10 ग्राम, तो भी उसका जूस या अलग अलग रेसिपीज में उसका यूज कर सकते हैं। वाइन जो कुछ हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल या हम उनको माइनर फ्रूट क्रॉप बोलते हैं, जो कि उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जैसे पोमोग्रेनेट, बेर, सपोटा, स्ट्रॉबेरी, गावा, जामुन, पाइनएप्पल, तो इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ऐसे फ्रूट्स में थोड़ा एरोमा है, फ्लेवर है, ग्रेप्स, इससे हम वाइन बना सकते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पज के लिए, जो कि हमारे आयुर्वेदा में भी उसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। टॉफीज बना सकते हैं। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज आवर ओल्ड ट्रेडिशनल, ये जो कि हम
जो सीजन में कुछ वेजिटेबल्स रहते हैं वो वही सीजन में आते हैं, तो उसको ड्राई करके या पाउडर फॉर्म में या होल फ्रूट्स हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और साल भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, हम ओपन क्लाइमेट में सन ड्राइंग करते थे, लेकिन अभी उसको थोड़ा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में या प्रोटेक्टेड ड्रायर्स में कर सकते थे। उसमें कुछ वोलेटाइल या मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज उसका लॉसेस उसमें नहीं होगा, और प्रॉपर ड्राइंग होता है उसका मॉइस्चर सेफ मॉइस्चर लेवल में, और उसको प्रॉपर पैकेजिंग करते तो उसमें कुछ भी माइक्रोवेल कंटेमिनेशन नहीं होता है। तो ऐसे ड्राइंग टेक्निक्स अलग अलग, ट्रे ड्रायर, सोलर ड्रायर, कंडक्शन सोलर ड्रायर करके उससे हम ये कर सकते हैं। और ये बहुत ही माइनर लेवल पे भी छोटे से छोटा इंटरप्रेनर भी इसमें काम कर सकता है, वहाँ उनके यहाँ पे वो अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। कैंडीज में शुगर का यूज करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो श्रेड्स है, स्लाइसेस है, या कुछ में होल फ्रूट वी कैन प्रिजर्व शुगर सिरप, उसको कैंडीज बोला जाता है। इसको भी बहुत डिमांड है, बाहर के देशों में भी बहुत यूज होता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ट्रैवलिंग, तो उसमें ट्रैवल, इसमें ये कैंडीज वगैरह जो जैसे हम ड्राई फ्रूट्स कैरी करते हैं, तो वैसे कैंडीड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी कैन कैरी, वी कैन ईट एनी टाइम। उसमें या खराब होने के चांसेस भी नहीं होते, प्रॉपर पैकेजिंग में भी वो अवेलेबल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो पल्पी फ्रूट्स है उसका लेदर या उसको जैसे फ्रूट बार जैसा बना सकते हैं, कि जो हम कुछ भी कन्फेक्शनरी आइटम जैसे कैडबरी वगैरह जैसे होते हैं वैसे में कर सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनियां इसमें ये काम कर रहे हैं, जैसे पतंजलि भी बहुत ज्यादा ये अलग अलग फलों की पल्प से लेदर या न्यूट्रिशनल बार बना रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि पल्प मार्केट इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। वी आर द लार्जेस्ट पल्प प्रोसेसर इन वर्ल्ड, एंड एक्सपोर्ट भी उसमें मैंगो पल्प का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा इसमें है। मतलब आप कौन से स्टेट में जाएंगे, तो यूपी से लेके केरला तक अलग अलग जो अपने यहाँ के वैरायटीज है, साउथ में तमिलनाडु से लेके तोतापुरी से लेके महाराष्ट्र में अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, नॉर्थ से, तो अलग अलग हमारे स्टेट में अलग अलग फ्लेवर के मैंगो की वैरायटीज है, तो उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। तो बहुत सारे अभी डेवलप कंट्रीज जो है, या यूएस, अमेरिका, जापान, इवन जापान इज आल्सो नाउ इम्पोर्टिंग। आप अपेडा की वेबसाइट में जाएंगे तो वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पल्प्स। अभी मैंगो के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल, इसका पल्प की डिमांड बहुत बढ़ रही है। टोमेटो तो यूनिवर्सल फ्रूट फ्रूट वेजिटेबल है, उसका अलग अलग बाद में जो सॉस, केचप एंड प्यूरीज, और उसके इवन जूसेस वगैरह भी होते हैं, सूप वगैरह में भी यूज होता है। तो उसका डिमांड पूरे भारत में तो ही है, बाहर के देशों में फ्रूट पल्प इज ये प्राइमरी हम उसमें शुरू कर सकते हैं। बाद में फिर जो पल्प होता है या जूस होता है उससे अलग अलग बेवरेजेस हम बना सकते हैं। मतलब एनी टाइप ऑफ फ्रूट इज फ्रूट वॉश, क्लीन, कट, उसका जूस या पल्प एक्सट्रैक्शन करके बाद में उसको जूसेस रेडी टू सर्व जो बोलते हैं आरटीएस। आरटीएस इज अ गुड रिप्लेसमेंट टू द जो कि अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सब आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर एंड शुगर होता है, तो हम उसको आरटीएस सर्व कर सकते हैं, जो कि इसमें 10 to 15% फ्रूट जूस होता है, नेक्टर। और आप उस फ्रूट जूस में जो एक अलग से कंसिस्टेंसी होती है उसको गाढ़ा बनाएंगे तो उसका नेक्टर बनता है। उसमें थोड़ा एसिडिटी बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वैश बढ़ता है, जो कि स्क्वैश कैन बी यूज टू मेक शरबत वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। क्रश बना सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि उसको ज्यादा डैमेज न करते, मतलब उसका पूरा पल्वराइज या पल्प न निकालते, उसके श्रेड्स या पीसेस उसको क्रश करके, जैसे स्ट्रॉबेरी है, even pineapple crush is also very good demand for the juice and other secondary process में भी उसको कर सकते हैं। सिरप में हम 60 to 70% तक शुगर उसमें ऐड करते हैं, जो कि डाइल्यूट करके उससे हम अलग अलग बेवरेजेस उसमें बना सकते हैं। कॉर्डियल ये लाइम एंड लेमन से बनाया जाता है, इज अ क्लियर बीवरेज, जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली हार्ड लिकर्स में इसका यूज होता है, और इसमें विटामिन सी वगैरह भी बहुत ज्यादा इसमें होता है। कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस में
अभी जो कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दी सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड, और वो न्यू जनरेशन बहुत एक्सेप्ट करता है, लेकिन कार्बोनेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जो हम ये अलग अलग बेवरेजेस बना रहे हैं उसमें थोड़ा CO2 का यूज करके थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा लोगों का, और जो उसका हानिकारक मात्रा के लेवल में हम उसको कार्बोनेशन करते हैं तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ही बढ़ेगा, और बहुत बड़ी उसमें अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे हम फ्रूट्स बेवरेजेस बोलते हैं, वैसे टोमेटो, कैरेट, जिंजर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अभी हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया है अलग अलग सिस्टम्स में। जैसे बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिसेस में इवन अभी हम प्लेन से जर्नी करते हैं तो, या इसमें भी फ्रूट जूसेस के साथ साथ वेजिटेबल जूसेस की भी डिमांड अभी बढ़ गई, जो कि उसमें कुछ फायदे उसमें मिल सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज से हम। वैसे अभी अभी मार्केट में आप थोड़ा सर्वे करेंगे, घूमेंगे, देखते तो लॉट ऑफ बिवरेजेस आर अवेलेबल, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग फूड से। और उसमें भी अभी प्रॉपर पैकेजिंग हम देखेंगे तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रॉपर लेबलिंग एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हिसाब से, जैसे क्रश, नेक्टर, आरटीएस, कॉर्डियल, स्वीटन फ्रूट जूसेस, स्क्वैश, कॉन्सेंट्रेट, एंड ये सब फ्रूट ब्यूरेजेस के साथ साथ जो फ्रूट्स है उससे पाउडर्स भी बनाए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जो कि इसका इस्तेमाल अलग अलग बाय प्रोडक्ट, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसमें भी इसका, या कुछ ब्लेंडिंग के लिए भी यूज होता है। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गावा, जामुन, करवंदा, जो उड़ एप्पल, इससे अलग अलग बेवरेजेस, आरटीएस बन जाते हैं। वाइन तो फिलहाल ग्रेप वाइन इज मोस्टली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रूट्स है, जामुन है, या इवन पाइनएप्पल है, या पैशन फ्रूट है, इससे बहुत अच्छी वाइन बन सकती है, जो कि हमारे आयुर्वेदा में उसको आसव से नाम से बोला जाता है, एज अ हेल्थ ड्रिंक हिसाब से। पाइनएप्पल से या फ्रूट जैसे ग्रेप्स से भी से बन सकती है, जिसमें अच्छा एरोमा, फ्लेवर, कलर, वैसी वैरायटी से हम वाइन बना सकते हैं। मिनिमली प्रोसेसिंग हमने देखा कि अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है उनको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग करने के बाद में पीलिंग करके उसके अलग अलग जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में स्लाइसेस है या पीसेस है, क्यूब्स है, वो बना के उसको मिनिमली प्रोसेस करके अवेलेबल कर सकते, ऐसा मार्केट में हम जो कि ग्राहकों को अवेलेबल कर देंगे तो वो उठा के लेके जाएंगे और उसका रेफ्रिजरेशन कंडीशन में रखेंगे। एनी टाइम एनी उनको वो निकालते ही तो उसको रेसिपी बना के लिए या सैलड पर्पस के लिए कुछ आए। उसमें भी पैकेजिंग अलग अलग आ गई है, जो कि इसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, जैसे पनेट पैकेजिंग है, या LDP SDP बैग्स है, या अभी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग आ है कि स्ट्रिंग पैकेजिंग है, जिससे और उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। इसमें मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया जाता है, जिससे कि उसका रेस्पिरेशनल रेट कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग में अलग अलग, हमारे यहाँ पे तो सोलर एनर्जी या सोलर लाइट बहुत ही अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके हम कंडक्शन सोलर ड्रायर या ऐसे ट्रे ड्रायर में अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन कुछ लेग्यूम्स जो है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ड्राई करके उससे हम पाउडर भी बना सकते हैं या लेदर बना सकते हैं। अभी IQ ऑफ फ्रोजन टेक्नोलॉजी तो हम पीज में ज्यादा तो मालूम होती है, ग्रीन पीज में यूज की जाती है, लेकिन अभी मैंगो स्लाइसेस, मैंगो पर्ल, गावा पीसेस, ऑरेंज सेगमेंट्स, इवन पोटैटो के जो फिंगर चिप्स वगैरह है उसका भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी पीज, कैलीफ्लावर, कैरेट्स, बीन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का जो पल्प है उसको फ्रोजन, IQF मीन्स इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन टेक्नोलॉजी, -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको फ्रोजन किया जाता है। कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत इसमें नहीं, हम उसको डिफ्रीज करके या एम्बिएंट टेम्परेचर में रखते तो ओरिजिनल फ्रूट्स या वेजिटेबल के पीसेस के जैसा इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकल के बारे में तो मैंने बताया कि हमें सिर्फ मैंगो का पिकल मालूम है, लेकिन अलग अलग प्रांतों में अपने यहाँ पे जो मेजर फ्रूट्स है, अभी उसमें कुछ ऐसे फ्रूट है हमारे ट्रेडिशनल जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, या कुछ वेजिटेबल्स है, तो इस हम इसका मिक्स वेजिटेबल का भी हम पिकल्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्सेप्ट किया जाता है।
आंवला तो बहुत डिमांड है आयुर्वेदा में, इसके बारे में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई उससे। आंवला से तो 10-12 टाइप के प्रोसेस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसका कोई भी पार्ट मतलब वेस्ट नहीं जाता है। उससे कैंडी बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, सुपारी बनती है, पाउडर बनती है, जूस बनता है। या हम देखते हैं कि च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और इससे विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें होता है। जैसे हम फ्रेश आंवला नहीं खा सकते, लेकिन उसके प्रोसेस प्रोडक्ट खा सकते हैं। मैंगो से पल्प हमने देखा, वैसे लेदर पाउडर भी बनाया जा सकता है। बनाना जो हम मोस्टली एडिबल बनाना जो होते हैं वो खाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बनाने के चिप्स वेपर्स भी बना सकते हैं। अभी साउथ में तो इसके लिए स्पेशल वैरायटीज है, और मोस्टली अभी हमारे यहाँ पे उपवास फास्ट करने की बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो इसके लिए ये बनाना का बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें हो सकता है इसमें अलग अलग फ्लेवर कलर मसाला वगैरह लगा के उसको कंज्यूमर्स को ज्यादा दिया जाता है। टेमरिन का यूज चाट में भी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा चाट में यूज होता है, दिल्ली यूपी में। और अभी बाहर के देशों में भी हमारे बहुत इंडियंस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इमली मिलती नहीं, टैमरिंड मिलता ही नहीं, तो उसका पाउडर पल्प या टॉफी, एक चम्मच पाउडर डाल दिया, पल्प डाल दिया कि पानी पूरी के लिए वो, खट्टा पानी जो है वो बन जाता है, तो इसका भी अच्छा डिमांड इसमें है। पोमग्रेनेट जो होते हैं उसके जो एरियल जो दाने होते हैं, वो दाने सुखा के उसको थोड़ा साइट्रिक एसिड मिला के एक अमचूर जैसा यूज होता है, तो उसको एक पाचक के हिसाब से आयुर्वेदा में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस बताया। तो अनारदाना नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा दिल्ली के इसमें तो बहुत इसका कंजम्पशन होता है। वैसे अनार से या पोमोग्रेनेट से जूस भी बनाया जाता है, पाउडर भी बनाया जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेट भी मिलता है। देन कस्टर्ड एप्पल आल्सो इज आवर ट्रेडिशनल फ्रूट, जिसको सीताफल बोलते हैं। इसका भी अभी बहुत डिमांड बढ़ गया है। इट इज वेरी हाईली पेरिशेबल फ्रूट, लेकिन उसका स्कूप करके पल्प निकाल के उसमें सीड ज्यादा होते, सीड अलग करके उसको होमोजेनाइज पल्प पर करके बाद में स्प्रे ड्रायर से उसकी पाउडर भी बनाई जाती है। या फ्रेश फ्रूट्स को ब्रेक करके मैन्युअली या पल्पर के सहायता से ऐसा उसका पल्प भी प्रिजर्व किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है, और इसका आइसक्रीम मैंगो प्रोडक्ट्स में बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है। अभी नेचुरल आइसक्रीम में कस्टर्ड एप्पल का बहुत सारा यूज होता है। अंजीर हमारे कुछ कुछ प्रांतों में आता है, हमारी कुछ वैरायटी जितनी मीठी नहीं है, तो उसको सुखा के उसका सूखा अंजीर बना सकते हैं, टॉफीज लेदर ये भी उससे बना सकते हैं, इसका जाम भी अच्छा बनता है। देन अभी कैंडी जो मैंने बताई कि मोस्टली अभी नॉर्थ इंडिया में पेठा जो बोलता है दैट इज अ टाइप, या पपाया कच्चे पपीते से जो बनता है वो टूटी फूटी बोलते हैं या चेरी बोलते हैं। वैसे कुकुम्बर से भी हम बना सकते हैं। बेर से बहुत अच्छा कैंडी या टूटी फूटी बन सकता है। उसके साथ ही बहुत ही जैसे आंवला का बनता है, बेल का बन सकता है, पपीता करवंद बेर एप्पल एजगॉड जो पेठा बोलते हैं वो बनता है, कैरेट का भी बन सकता है, जिंजर का भी बन सकता है, इवन पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट इसका भी हम कैंडिड प्रोडक्ट मतलब कि पार्शियली राइपन फ्रूट्स को उसके पीसेस रेड्स या टुकड़े करके उसको शुगर सिरप में अलग अलग इसमें 50 60 70% 24 आवर्स रखा जाता है। उससे उसका ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन होता है, मतलब उसका पानी निकल जाता है, और उसको ड्राई करने के बाद में कैंडी तैयार होता है। ये प्रोडक्ट अभी, और इसको मिक्स करके बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशन के ऊपर इसको बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल हो सकता है कि जो थोड़ा 50 100 ग्राम खा लिया तो सब फ्रूट्स के जो मिनरल्स में मिल सकते हैं। अब ये सब हम अपॉर्चुनिटी देखी तो हम हमारे प्रांत में हमारे एरिया में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल है उसका सीजनल एनालिसिस करने के बाद में उसमें हम मार्केट के हिसाब से या कंज्यूमर के हिसाब से क्या क्या उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें कुछ रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जैसे एगमार्क एफएसएसआई तो जरूरी होता है, जो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट, उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, बीआईएस आईएस वो कोडेक्स ग्लोबल गैप, आपको एक्सपोर्ट में जाना है, एचएससीपी सैनिटरी फाइटोसैनिटरी जीएलपी जीएमपी ये कुछ रेगुलेशंस है, कुछ लाइसेंस है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, इलेक्ट्रिक का, या लोकल जो अथॉरिटी रहता है आप जहाँ पे जो एरिया में इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, तो उसका फूड लाइसेंस फायर डिपार्टमेंट का शॉप एक्ट पोल्यूशन क्लियरेंस, अभी जो टैक्स में जीएसटी वगैरह जो है
स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी वगैरह, लेबर लॉ रजिस्ट्रेशन, उनका भी हाइजीन वगैरह सब, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस, कुछ आप इंपोर्ट वगैरह करेंगे मशीनरीज वगैरह तो उसका भी सब कस्टम ये करना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स आल्सो। तो इसमें देर देर एग्जिस्ट गैप्स इन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे थोड़ा कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड इसके इसमें बहुत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के बीच में प्रॉपर कनेक्शन है, मतलब प्रोड्यूसर के पास माल पड़ा होता है लेकिन उसको प्रोसेसर को मिलता नहीं है, ऐसा भी होता है। तो इसमें थोड़ा फार्मर लेवल पे या फील्ड लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे यूनिट्स है, लेकिन वो सीजनली चलते हैं, बाद में बंद पड़े हुए आपको देखेंगे। तो उसका पूरे सालाना कैसे इस्तेमाल होगा, इसका भी ये देखना चाहिए। अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल गैप्स बहुत है, जो कि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग मोड पे काम करती है, जैसे एपीएमसी मार्केट और प्रोसेसिंग, इसका कुछ कांटेक्ट या चेन इसमें नहीं है। देन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड की हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में या फूड इंडस्ट्रीज के साथ साथ होटल इंडस्ट्री, इसमें या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी तो बहुत प्रोसेसिंग में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्वालिटी या आपका जो स्टैंडर्ड आप यूज करेंगे उसके हिसाब से हमारा तर सिर्फ टाइम रिमाइंडर. यस चालेल. झाला ते शेवटचंच स्लाइड आहे. एक मिनिट माझी बॅटरी लो झाली. ठीक आहे. हे संपवतो मी. तो ये नॉन एनालिटिकल प्रोसेसिंग वैरायटीज, यहाँ हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसमें जो हम खाने के लिए यूज करते हैं वही यूज इसमें हो रहा है, वो भी एक है। देन लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। देन नॉन कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन जो कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इसके बारे में भी बहुत सारे हैं। तो ये जब हम इस स्लाइड में देखेंगे तो अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स है, जैसे फार्म लेवल पे, फार्मल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके साथ में कुछ उनकी अनदर साइड भी हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हम इसमें काम करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी, जैसे कि फार्मर लेवल पे तो हमें ऐसे फार्मर के लिए कुछ ऐसे वैरायटीज हम अवेलेबल करके दे सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग के लिए अच्छे है और हमें टाइमली वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस Yes. अपॉर्चुनिटीज। नाउ कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Yes, yes, okay. Yes, thank you everyone. आपके अभी thank you so much sir for wonderful guidance. हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस कवर किए, अलग अलग प्रोडक्ट्स कवर किए, तो आपको इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, चैट बॉक्स पे डालते हो होस्ट श्रीराम को सिलेक्ट कीजिए और आपके सारे क्वेश्चंस मैं वन बाय वन आपके कवर करूंगा। बेसिकली इस पे हमारा एक 3 वीक्स का फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग कोर्स भी होता है, जिसमें हम आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिटेल में गाइड करते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या मशीनरी इन्वॉल्व है, क्या रेसिपी है, उसको मार्केट क्या है, कैसे मार्केटिंग करें, और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हम ये 3 वीक के कोर्स में कवर करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार दूंगा। बट अभी हम पहले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर नींबू जो है, लेमन, सो उससे क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। एक पार्टिसिपेंट है जिनके 10,000 से ज्यादा नींबू के पेड़ है, तो वो क्या कर सकते हैं। एक तो नींबू का पिकल, एक बहुत मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंगो के बाद में ऑरेंज का पिकल बना सकते हैं। देन उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको फ्रोजन या कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जूस को भी डिमांड है। अभी उसके श्रेड्स करके उसको भी फ्रोजन किया जाता है, उसका भी यूज होता है। देन सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आप जूस या उसका पल्प निकाल के मतलब फ्रोजन करके रखेंगे तो वी कैन मेक अ स्क्वैश
कॉर्डियल वगैरह भी उससे बना सकते हैं। ओके ग्रेट। अगला है कि सर अभी कोई जैसे मेट्रो सिटीज में है, दिल्ली से है या मुंबई से है, तो वो वैसे बड़े सिटीज में है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फूड में क्या बिजनेस कर सकते हैं? मोस्टली अभी बड़े सिटीज के बारे में मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे भी अभी भी 70 to 80% फ्रेश फॉर्मेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने की आदत है। प्रोसेस प्रोडक्ट तो सेकेंडरी यूज होते हैं, जैसे कि सॉस, केचप वगैरह, जाम, जेली वगैरह। तो इसमें हम बड़े शहरों में जो कि बहुत अनहाइजीनिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या बहुत उनके जाने तक बहुत उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है, तो उसमें जो मैंने मिनिमल प्रोसेसिंग के बारे में बताया कि proper clean grade cut vegetables and एमएपी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में, और उसका कॉम्बो पैकेजिंग करके कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती। शुरू में थोड़ा मार्केट हमें कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी। उनकी इजीली अवेलेबिलिटी कैसे होगी, वैसा मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें डेवलप किया। जैसे कि अभी बड़े बड़े अपार्टमेंट या टाउनशिप्स होते हैं, तो वहाँ पे जो शॉप्स है या मेट्रो स्टेशन है या लोकल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कि जो काम से आते वक्त बाहर ही उनको मिल जाएगा, वो लेके घर पे इमिजिएटली उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी बड़े शहरों में से या मेट्रोज में हो सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू सर। अगला है कि सर डिहाइड्रेशन में ओनियन, गार्लिक, बीटरूट और आमचूर, इसमें अपॉर्चुनिटीज है क्या? यस, मोस्टली अभी ओनियन तो बहुत सारा डिहाइड्रेटेड एक्सपोर्ट भी होता है, और अभी उसको फ्राई करके उसके चिप्स करके उसको भी रेडी टू कुक में यूज किया जाता है। गार्लिक के बारे में भी हम देखते कि पिलिंग इज अ वेरी टेडियस जॉब, तो गार्लिक पील करके या गार्लिक ओनियन की पाउडर भी यूज की जाती है। मोस्टली फार्मास्यूटिकल इसमें गार्लिक पाउडर का भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे डिहाइड्रेशन में बहुत सारे अभी टोमेटो पाउडर का भी डिमांड है। अलग अलग जो मोरिंगा पाउडर है उसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसमें भी उसका डिमांड है। आंवला के श्रेडिंग करके ड्राई करके उसके पाउडर्स भी हम उसमें कर सकते हैं। बेर का भी है। आमसुल जो या जो कच्चे आम होते हैं उसकी आमचूर भी क्या पाउडर बनाई जा सकती है। ओके। अगला है कि सर टोमेटो प्यूरी और सॉस, ये बिजनेस प्रोसेसिंग का, ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? और मतलब क्या इन्वेस्टमेंट कैसे लग सकते हैं इसमें? अभी टोमेटो केचप सॉस स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक भी हम कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे करना है तो हमें लोकली अवेलेबल जो टोमेटोज है, मोस्टली जब हम देखते हैं कि मार्केट में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लॉट ऑफ ग्लट उसमें होता है, या रेगुलरली हम देखते हैं तो फार्मर्स सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके बड़ा जो माल होता है या जो ज्यादा देर तक रहने वाला तो वो बेचते हैं, और छोटे छोटे जो टोमेटो होते हैं या जो फुल्ली राइपन होते हैं जो कि वेस्ट में डाल देते हैं, उसको मार्केट नहीं होता है। तो ऐसे फुल्ली राइपन टोमेटोज को एक कलेक्ट करके उसका कलेक्शन सेंटर करके लोकल एरियाज में हम उसका वॉशिंग करने के बाद में उसको ग्रेडिंग करेंगे, उसमें जो बहुत ही बेकार है उसको करके देन एक पल्पर क्रशर, देन पाश्चराइजेशन जेकेटेड कीटर्स में करके उसका प्यूरी या केचप हम कर सकते हैं। देन बाद में हम उसके सॉस केचप वगैरह और फर्दर प्रोडक्ट भी इसमें बना सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं, एक मेजर इसमें पल्पर और जैकेटेड किटल्स की जरूरत उसमें होती है। ओके, यस, थैंक यू सर। अगला है कि सर मैंगो पल्प प्रोडक्शन का बिजनेस के बारे में क्या लगता है, और उसमें भी क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? और अनारदाना में कुछ हो सकता है? यस, मैंने जब भी अभी जैसे टोमेटो का बताया वैसे ही मैंगो का ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि टोमेटो मोस्टली 2 3 सीजन में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन मैंगो का एक फिक्स सीजन है। अभी स्टेट वाइज हम देखेंगे तो साउथ से पहले शुरू होता है, फिर फरवरी मार्च में, और नॉर्थ इंडिया का भी जून जुलाई तक चलता है। तो जो सीजन में बहुत मात्रा में आम आता है जो कि लोकली अपनी जो अच्छी वैरायटीज है, जैसे कि मैंने वेबिनार में भी बताया, तो सीजन में हम पूरे पके हुए जो आम है उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके मार्केट से होलसेल मार्केट में परचेस करके उसको पल्पर के साइज से
पल्प निकाल के फिर जैकेटेड कीटल में पाश्चराइज करके कैंस में फिल करके भर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रूट मैंगो फ्रूट वॉशिंग मशीन्स, देन पल्पर, होमोजिनाइजर, देन जैकेटेड कीटल्स एंड पैकेजिंग के लिए लगने वाली ये जो सामग्री, उससे हम तो छोटे से छोटा भी यूनिट हम कर सकते हैं, जो कि दिन भर में आप 200 से 500 केजी से लेके बड़े में आप 10 से 15 टन तक भी प्रोसेस कर सकते हो। उसके हिसाब से मशीनरी की कॉस्ट, उसके कैपेसिटी का मशीनरी की कॉस्ट, तो मिनिमम 5 to 6 लाख से आप 50 लाख से 1 CR का भी प्रोजेक्ट इसमें कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू सर। बेसिकली एक है, एक कोई ज्वाइन हुआ है जिनके टच में बहुत सारे आदिवासी फार्मर्स है। तो आदिवासी फार्मर्स ये बिजनेस में आ सकते हैं क्या, प्रोसेसिंग के बिजनेस में? कौन से एरिया से है? नहीं, उन्होंने वैसे पता नहीं है। नहीं, अभी मैंने बताया कि मोस्टली आदिवासी मतलब ट्राइबल एरियाज में मेजर क्रॉप, मतलब जैसे हमारे नासिक में देखते हैं या कोंकण रीजन में जो ट्राइबल है, तो वहाँ पे मैंगो, कैशू, देन जैक फ्रूट, अलग अलग टाइप्स के करवंद, जामुन वगैरह, ये जो फ्रूट है उसका पल्प निकाल सकते हैं, उसके डिहाइड्रेशन उसमें कर सकते हैं। बाद में उससे अलग अलग जो ब्यूरेजेस है वो भी उसमें बना सकते हैं। यस। अच्छा, ओके। अगला है, वेजिटेबल जूसेस के बारे में क्या लगता है सर? बेसिकली वो वेजिटेबल जूस में जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, जैसे म्हणजे आपण गाजर ज्याला म्हणतो, कॅरेट के हाँ, उसको अच्छा डिमांड है। जैसे जे अपन भोपळा जो म्हणतो, उसके उसके लिए भी अच्छा डिमांड है। कुकुम्बर, लौकी वगैरह का, इसके लिए भी, करेला की भी जूस के में भी अभी आयुर्वेदा में भी उसका डिमांड हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा मार्केट सर्वे के बाद में डिमांड बेस प्रोसेसिंग में हम उसमें जा सकते हैं। और ऐसे इसमें जैसे टोमेटो। यस। इसमें शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, उसको पाश्चराइजेशन किया, उसमें कुछ एसेप्टिक पैकेजिंग किया, एयर टाइट पैकेजिंग किया, तो वी कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। और ज्यादा सेल्फ लाइफ चाहिए तो यू कैन आल्सो ऐड द परमिसेबल प्रिजर्वेटिव्स अप टू रिकमेंडेड लेवल के हिसाब से यूज करके हम उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते ओके। सर, मैं क्विकली एक बार कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हैं। यस। विल कवर ऑल द क्वेश्चंस अगेन। तो ऑडियंस में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स में क्या प्रोसेस कर सकते हैं, बेसिकली आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ये सारे एरियाज में बिजनेसेस शुरू किए आफ्टर दिस कोर्स। मतलब अगर अगर आप टोमेटो प्यूरी है, डिहाइड्रेशन है, बीट रूट है, ओनियंस है, लेमन है, तो ये सारे इंडस्ट्री में हमारे एग्जिस्टिंग जिन लोगों ने बिजनेस कोर्स किया है वो सब लोगों के इसमें बिजनेसेस ऑलरेडी है, शुरू किए आफ्टर दिस कोर्स। तो ये कोर्स क्या कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सब मैं डिटेल में आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली ये कोर्स 3 वीक का ऑनलाइन कोर्स है। इसमें हम आपको हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टेक्निकल प्रोसेस, रेसिपी, मशीनरी, कॉस्टिंग, मार्केट, ये सब के बारे में आपको डिटेल गाइड करते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प एंड जूसेस, आप कैसे कर सकते हो, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या मशीनरीज है। फ्रूट बेवरेज, सॉसेस और बेवरेजेस कैसे है कि स्क्वाशेस, सिरप, नेक्टर, आरटीएस, क्रशेस और कॉर्डियल, इसमें क्या डिमांड है, कैसे इसमें आप बिजनेस कर सकते हो, मशीनरीज रिगार्डिंग सब कवर करते हैं। चटनी और सॉसेस में क्या है, उसमें मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो जूस, प्यूरी, सॉसेस, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, मशीनरी रिगार्डिंग सब कुछ। फ्रूट बेवरेजेस में क्या अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स यूज होते हैं, शुगर का रोल क्या है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का रोल क्या है, वो हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद कैनिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके उसमें ब्लांचिंग, एग्जॉस्टिंग, हीट प्रोसेसिंग, ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा। फिर उसके बाद पैक्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो पिकल प्रोडक्ट्स है, तो वो सब कैसे बनाते हैं, उसका प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, अलग अलग टाइप के प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, पिकल्स के रिगार्डिंग अलग अलग का विनेगर पिकल इवेल्युएशन, वो सब कवर करेंगे।
फिर रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग टेक्निक्स, तो इसके बारे में क्या प्रोसेस है, आईक्यूएफ टेक्नोलॉजी क्या है, जो जिसमें काफी नए नए अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आजकल, वो हम कवर करेंगे। तो दिस इज अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में हर एक आपको इंडस्ट्री सेटअप क्या होता है, वो इंडस्ट्री सेटअप से लेके होम सेटअप तक क्या क्या मशीनरीज है, क्या प्रोसेस है, वो सब हम गाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम एक स्पेशल फोकस हम डिहाइड्रेशन पे भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो फूड एंड इसका डिहाइड्रेशन आप कैसे कर सकते हो, इसमें सन ड्राइंग डिहाइड्रेटर है, या जो एयर कन्वेंशन, ड्रम फ्रीज, वैक्यूम डिहाइड्रेटर्स क्या होते हैं, उसमें सिंपल और ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग जो डिहाइड्रेशन के एप्लीकेशंस है अलग अलग इंडस्ट्री में, रेडी टू ईट में, पाउडर्स में, ड्राई फूड्स में, वो हम कवर करेंगे। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कटिंग, प्री ट्रीटमेंट, वो हम कवर करते हैं। क्रिएशन ऑफ वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब पराठा प्रीमिक्स, ग्रेवी प्रीमिक्स, इंस्टेंट चटनीज, वो हम कवर करते हैं। और एक लाइव ऑनलाइन डेमो होता है, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम आपको एक्चुअल मशीनरीज पे सेटअप कैसे करना है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन करने के लिए, वो भी हम सिखाते हैं। और डिहाइड्रेशन और ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी चीजें है वो हम कवर करते हैं। और इसमें जो हमारा थर्ड वीक है, इसमें हम आपको बिजनेस के रिगार्डिंग गाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है तो एग्जैक्ट कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट स्कीम, बेसिकली आपको ये इंडस्ट्री में बहुत लेवल तक गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी भी मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो वो कैसे क्लेम करना है, कैसे अप्लाई करना है। आपको 50 60 70% तक आपको इंसेंटिव मिलते हैं, या आपको सब्सिडी मिलती है कोई भी मशीनरी लेने के लिए, तो वो कैसे मिलाना है वो हम गाइड करते हैं। गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग, आपको बेचते आना चाहिए, तो ब्रांड कैसे बनाए, मार्केटिंग कैसे करें, वो गाइड करेंगे। लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं इसके लिए, फूड सेफ्टी और पर्सनल हाइजीन, और मशीनरी के रिगार्डिंग गाइड करेंगे कि मशीनरी लेते हो क्या क्या देखना है, कैसे क्वालिटी चेक करना है। सो दिस कोर्स कवर्स एवरीथिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर आपको मशीनरी चाहिए, आपको प्लांट सेटअप कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, लोड कैसे मिलाना है, इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, वो सब आपको डिटेल में गाइड करते हैं। और उसके अलावा हम आपको वन डे इंडस्ट्रियल विजिट भी आपको अवेलेबल है। जो लोगों को पॉसिबल है, फिजिबल है, हम एवरी 6 मंथ्स हमारा एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है, जिसमें हमारे अलग अलग कोर्सेज के सब लोगों को हम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का विजिट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसमें हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो इसमें हम आपको पूरे इंडस्ट्रीज का सेटअप दिखाते हैं, सो दैट आपको वो चीजें विजुअलाइज हो जाए, और आपको एग्जैक्ट एंटरप्रेन्योर से डिस्कशन भी हो। तो ये सब भी हम चीजें कवर करते हैं कोर्स में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों को पॉसिबल है वो तो इंडस्ट्रियल विजिट को आ भी सकते हैं, एंड दे कैन अटेंड, दे कैन सी द थिंग्स इन रियल। और हमारा कल ही एक विजिट कंप्लीट हुआ, कल ही हमारा 6 मंथ्स के बाद हमने एक विजिट लिया, जिसमें 40 लोग ज्वाइन हुए थे अक्रॉस इंडिया। और उन लोगों ने एक्चुअल में 5 इंडस्ट्रीज हमने कल विजिट किए, फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ही सारे इंडस्ट्रीज थे। तो वो हमने कल ही एक विजिट कवर किया है। तो ऐसे हम इंडस्ट्रियल विजिट, एक्सपोजर विजिट भी आपको देते हैं। तो अलग अलग मेंटर्स है, ये सारे मेंटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हो हमारे कोर्स पेज पे। और अलग जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो ये वरुण एग्रो के पल्प प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो आप पल्प के देख सकते हो। सुजाता शेखी मैम, जिन्होंने पिकल्स और इस चीजों में बिजनेस शुरू किया है। अरुणा मैम ने मिल्क इंडस्ट्री में किया है। प्रणव सांगवे ने रेडी टू ईट फूड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। तो इन सब के आप फीडबैक्स देख सकते हो, और आप सक्सेस स्टोरीज उनके वीडियोस देख सकते हो थोड़े। ये है कि वो अपने मराठी में है, क्योंकि हमारे आज तक हमने मराठी में ही कोर्स किया है, बट ऑडियंस की डिमांड की वजह से हमने हिंदी में शुरू किया है। सो आप हिंदी के वीडियोस, अगर आपको मराठी नहीं समझ में आता हो तो आप, बट आप समझ पाओगे कुछ चीजें उस वीडियोस में से। तो फीडबैक्स है, और ये कोर्स के बाद हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। और एक हमारा कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हो, ये फूड प्रोसेसिंग का हमारा कम्युनिटी है, जिसमें हमारे जितने भी लोगों ने कोर्स किया है उन लोगों को ही ये कम्युनिटी है, पैन इंडिया हमारा एक कम्युनिटी होता है। तो बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि कोर्स करने के बाद जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है वो ये कम्युनिटी में डालते हैं, बीट राइट या
ड्राइज में, गो ड्राइज में, तो ऐसे आप प्रमोट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स। और आपने जो भी किया है, तो ये कोर्स के बाद ये सारे लोग ये ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, जिसमें हमारे पैन इंडिया की सारी कम्युनिटी ज्वाइन है। तो ये कम्युनिटी का फायदा है, आपको मिल सकता है, जिसमें आप जुड़ सकते हो कोर्स के बाद। तो so these are about the benefits. Now we'll cover our remaining questions, and then I'll cover more about उद्योग वर्धिनी हम क्या क्या करते हैं और चीजें। तो और क्वेश्चंस है कि सर अनारदाना जो है, हम्म। उसमें क्या स्कोप है और क्या मशीनरीज इन्वॉल्व है? एक्चुअली अनारदाना नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि पाचक या आयुर्वेदा में भी उसको बहुत डिमांड है। डाबर का अनारदाना बहुत फेमस है, मतलब अमिताभ बच्चन उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मोस्टली अनारदाना के लिए इससे स्पेशलाइज वैरायटीज नहीं है हमारे यहाँ पे। जो अवेलेबल पोमोग्रेनेट है उसके जो बी या सी ग्रेड के जो पोमोग्रेनेट होते हैं, जो कि क्रैक्स वगैरह, मतलब सड़े हुए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्रैक या अंडर साइज जो होते हैं, उसके दाने निकालने का एक पहला ऑपरेशन होता है। उसको एरियल सेपरेशन बोले जाते हैं। मोस्टली इट इज डन बाय मैन्युअली। देन उसको, अभी हमारे यहाँ पे जो टेबल पोमोग्रेनेट है वो मीठे होते हैं, अनारदाना तो खट्टा होता है। तो इसलिए उसको साइट्रिक एसिड डाला जाता है 1%, या ज्यादा खट्टा चाहिए तो 2%। उसको घोलने के बाद में फिर जैसे हम डिहाइड्रेशन करते हैं, उसको ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं, उसको अनारदाना बोला जाता है। तो उसको मशीनरी की ज्यादा जरूरत नहीं, ड्रायर या सोलर ड्रायर भी होता है, यू कैन मेक अनारदाना। ओके, यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है सर, रान भाजी जो फॉरेस्ट में बनता है, उस पे कुछ होता है क्या प्रोसेस? का ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ये सबसे अच्छा पान भाजी में अच्छा। ड्राइंग करके, हाँ, जैसे अंबाड़ी वगैरह सब। सो क्योंकि रान भाजी ये सीजनल है, उसको ड्राई करके हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जो कि साल भर हम उसका यूज कर सकते हैं। सर कस्टर्ड एप्पल का क्या सेटअप होता है? कस्टर्ड एप्पल में तो अभी सेपरेशन तो बहुत सारा मैन्युअली, क्योंकि वो वेरी डेलिकेट फ्रूट, तो पार्टली प्रोसेसिंग मैन्युअली होता है। उसको स्प्लिट करना या उसका स्कूप करके विथ सीड पल्प निकालना। देन लार्ज स्केल पे आप करते हैं तो उसका सेपरेट, अभी कस्टर्ड एप्पल का पल्पर भी निकला है कि सीड अलग करता है और पल्प अलग होता है। देन उसको आप फ्रोजन कर सकते हैं या पाश्चराइज करके एयरटाइट कंटेनर में भर सकते हैं। पाउडर करना है तो उसको बहुत और थोड़ा मशीनरी ज्यादा कॉस्टली लगता है, पल्वराइजर होमोजिनाइजर लगता है। देन उसका फाइन पाउडर बनाने के लिए स्प्रे ड्रायर लगता है। तो अभी समझो आपको सिर्फ पल्प निकालना है तो मैं स्मॉल स्केल में तो मैन्युअली भी हम निकाल सकते हैं। पल्पर से करना है तो उसको 1-1.5 लाख का सेटअप उसमें लगेगा, और पाउडर करना है तो 20 से 25 लाख का सेटअप उसको लगता है। सर पैशन फ्रूट से कुछ बन सकता है क्या? पैशन फ्रूट इज अ गुड, उसका स्क्वैश बहुत बढ़िया बनता है पैशन फ्रूट का। उसमें पल्प बहुत कम होता है हमारे यहाँ जो वैरायटीज है, लेकिन एक बेंगलोर की IHR बेंगलोर ने कावेरी करके एक वैरायटी डेवलप की है, उसमें पल्प परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उसका फ्रूट कट करने के बाद में अंदर का पल्प विथ सीड स्क्वीज करके, उसको सीविंग करके, उसका पल्प सेपरेट, उसको पल्वराइज करके उससे स्क्वैश बन सकता है। ओके। और सर फ्रूट पल्प के शेल्फ लाइफ क्या होता है? मतलब प्रॉपरली उसको पाश्चराइज करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं तो वो 12 से 18 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं। पैकेजिंग कैसे उसके हिसाब से कैंस में। और मोस्टली अभी हमने देखा कि पल्प भी जो होता है वो सीजनल फ्रूट का होता है, मतलब अब अगला सीजन होने तक भी वो प्रिजर्व हुआ तो भी बहुत है। जैसे मैंगो है, मैंगो हमने अभी जून जुलाई में पल्प बनाया तो अगले अप्रैल मई में तो नया आम आता है, उसके पहले उसका मार्केट खत्म होना चाहिए इसके हिसाब से। मतलब 11 to 12 मंथ इज द बेस्ट पीरियड। वैसे तो हम 2 साल भी रख सकते हैं, लेकिन 1 साल में उसका कंजम्पशन हो सकता है तो बहुत अच्छा है। ओके। यस, आई थिंक हमने टेक्निकल क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। किसी और को कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ है, मैं जो अभी थोड़ी देर में गाइड करूंगा उनके बारे में।
लैंग्वेज कोर्स का हिंदी होने वाला है। ये प्योरली हिंदी में ही होने वाला है ये कोर्स, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है बहुत, हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स थे जिन लोगों को हिंदी में अटेंड करना था, तो ये कोर्स हिंदी में होने वाला है। और किसी को कोई क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चन? सर, टोमेटो केचप बिजनेस फिजिबल है या नहीं, आपको क्या लगता है? विजिबल मतलब अभी वही बोला ना, मार्केटिंग हमने जो कंस्ट्रेंट देखे ना, तो इसके हिसाब से काम करते। तो देर आर स्मॉल एंटरप्रेन्योर या दोज बिग एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल टोमेटो प्रोसेसिंग, और डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। छोटे मोटे ठेले या ढाबे पे भी केचप का यूज होता है। तो feasibility depend upon the how you can process hygienically and how you can supply to the कंज्यूमर्स। इसके हिसाब से तो फिजिबिलिटी उसमें हो सकती है। रॉ मटेरियल आपके यहाँ लोकली इजीली फिजिबली अवेलेबल होता है, तो उसकी फिजिबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब आप अभी 100 रुपए किलो का टोमेटो बना के टोमेटो केचप बनेगा तो वो फिजिबल नहीं होगा। जब ग्लट्स होता है और मोस्टली अवेलेबिलिटी या रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अबाउट 10 kg मैक्सिमम, उसके हिसाब से आप करेंगे तो वो श्योरली फिजिबल है, स्मॉल से लेके बिग स्केल में। करतोला का क्या कर सकते हैं, करतोला? कर्टुला के भी डिहाइड्रेशन करके कर सकते हैं, या उसको IQF फ्रोजन टेक्नोलॉजी से है ना, उससे भी हम प्रिजर्व कर सकते ओके, यस। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस। बेसिकली आपको कोर्स में हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अभी हमने सिर्फ आपको क्या कर सकते हो वो बताया, बट कोर्स में आप कैसे कर सकते हो उस चीजों का आपको जानकारी मिलने वाला है। कैसे कर सकते हो, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या इसके मार्केटिंग कैसे करना है, वो सब चीजें आपको कोर्स में डिटेल में गाइड मिलेंगी, गाइड करेंगे हम ये इसमें। सो थैंक यू सो मच राजपूत सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड ये कोर्स हम अभी 28 से शुरू करने वाले हैं। सो थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड आई विल कवर कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके। हैं। थैंक यू, आई विल लीव द। हाँ, यस सर, थैंक यस। यू, बेस्ट लक टू ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू श्रीराम एंड टीम। यस, गुड नाइट। थैंक यू। तो ये कोर्स लाइव ऑनलाइन होने वाला है, और इसमें आपको डेली 7 to 8:30 PM में सेशंस होने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे हमारे सेशंस होते हैं, और इसमें आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। अगर आपको एक दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है तो आप नेक्स्ट डे उसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, जो आप रिकॉर्डिंग देख के आप वापस लाइव अटेंड कर सकते हो और उससे वो रिकॉर्डिंग से रिवीजन कर सकते हो। कोर्स के बाद आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम देते हैं, जिसमें आपको जो भी असिस्टेंट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मार्केट चाहिए, तो वो सब चीजें हमारे कम्युनिटी में है। और हमारे रिलेटेड जितने भी हमने इतने लोगों का हमारा नेटवर्क है, तो वो सब में आपको आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पूरे इंडिया से हमारे ऑलरेडी कस्टमर अभी जुड़े हुए हैं। हम डिहाइड्रेशन का कोर्स बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम हिंदी में ले रहे हैं, बट अभी ये पहला मौका है कि आपको ये प्रोसेसिंग का कोर्स भी अभी हम आपको हिंदी में अवेलेबल करके दे रहे हैं। सो एक कोर्स आप अटेंड कर सकते हो। 6,000 फीस है। ये फीस में आपको 3 वीक्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग, एंड अगर आपको फिजिबल है ऑफलाइन इंडस्ट्रियल विजिट में आना, तो वो आप भी अवेल कर सकते हो। ये विजिट में आपको इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। लंच इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आपको फिजिबल है विजिट को आना, सो दैट यू कैन अटेंड। ये हमारी विजिट एवरी 6 मंथ्स होती है, और हमारे अलग अलग कोर्सेज के पार्टिसिपेंट्स को हम ये विजिट अवेल कराते हैं फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। तो आप ये विजिट भी अटेंड कर सकते हो, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। और ये जो मेंटर्स है सारे एक्सपीरियंस मेंटर्स है, सारे प्रैक्टिसिंग मेंटर्स है। तो राजपूत सर जिन्होंने हमें सुना है, हमने जिन्होंने अभी आपको गाइड किया, तो ये हमें आपको प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग पूरा गाइड करेंगे। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फिर तीसरे सर जो इसमें डिहाइड्रेशन में एक्सपर्ट है, वो आपको डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग गाइड करेंगे सेकेंड वीक में। चांडक सर जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, वो आपको बिजनेस क्यों शुरू करना है उसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे। सर को 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो आपको बिजनेस क्यों शुरू करना है उसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जो ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो वो आपको मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे मिलवाना है, उसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे। सर 200 से ज्यादा ब्रांड्स को हेल्प करते हैं ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए। सतीश देशमुख जो फूड सेफ्टी मित्र है, जो आपको फूड के क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं उस सब की चीजों के बारे में गाइड करेंगे। रमेश गोसावी प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में गाइड करेंगे, बिजनेस लोन कैसे मिलाना है, उसके क्या क्या कंप्लायंसेस है,
इंसेंटिव्स कैसे मिलाना है, वो सब चीजों के बारे में गाइड करेंगे। और मुकुंद कुलकर्णी सर जो एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट है, जिनको 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। तो ऐसा होलिस्टिक अप्रोच से हमने कोर्स कंडक्ट करते आ रहे हैं। मराठी में आज तक 1000 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है, और ये फर्स्ट टाइम है कि हम आप अभी हमारे जो हिंदी कस्टमर्स है, हिंदी के पैन इंडिया के जो लोग हैं, उनके लिए हम अभी एक कोर्स हिंदी में लॉन्च करें। तो ये आप कोर्स अटेंड कर सकते हो। कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और ये सर्टिफिकेट आपको आपको बिजनेस लोन के लिए बहुत चीजों में काम आ सकता है। और बहुत कोर्स के जो फीडबैक्स है आप देख सकते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल है ये कोर्स आपको। और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, वो आपको हर अंडर वन रूफ, सब चीजें अंडर वन रूफ देगा मिल रहा है। तो ये फीडबैक्स वगैरह आप देख सकते हो। थोड़े आई थिंक मराठी में है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, but the course will be conducted in Hindi purely for this course. Okay. So with this, we'll wind up today's webinar. आप उद्योगवर्धिनी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, udyogvardhini.com। मैं ये कोर्स रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, आपको चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन सीधा वेबसाइट पे ही करना है। इधर आपके डिटेल्स फिलअप करके आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, तो आपको एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो यू कैन पे विद गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड, यूपीआई कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे माध्यम से आप इधर पेमेंट कर सकते हो। तो ये लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का, ये वेबसाइट का, आपको udyogvardhini.com के वेबसाइट पे ही पेमेंट करना है। तो ये लिंक पे आपको इधर चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। और आप यूट्यूब चैनल हमारा विजिट कीजिए, उद्योगवर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी विजिट कीजिए। हमारा ये वेबसाइट है जिसमें आपको हमारे बारे में सारी चीजें के बारे में गाइडेंस मिलेगा। हम क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब चीजें आपको मिलेंगे। और हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, फूड इंडस्ट्री में। फूड में हम बेकरी, डेयरी, मिल्क प्रोसेसिंग, स्पाइसेस, मिलेट्स, इसके भी हमारे कोर्सेज होते हैं। और शेयर मार्केट में है, रियल एस्टेट में है, जो जिसमें भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, ऐसे हर इंडस्ट्री में हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और सारे प्रैक्टिकली गाइडेड होते हैं। तो हर एवरी मंथ हम कुछ सर्टन बैचेस लॉन्च करते हैं। सो आप सब चीजें हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। हमारे बहुत सारे मेंटर्स है, और हमारे बहुत सारे पार्टनरशिप्स है ये इसके लिए, तो आप सब पार्टनरशिप देख सकते हो। और हमारे वेबसाइट पे बेसिकली हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है अलग अलग इंडस्ट्री के, तो वो सारे आप देख सकते हो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड दीज आर फ्यू ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर्स, जिन लोगों ने हमारे बिजनेसेस शुरू किए, फ्यू प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर। तो फूड इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जिन लोगों का हमने इंटरव्यूज दिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो। So with this, we'll stop today's webinar. So thank you so much everyone for joining us live. I hope to see you all in the new program, which is specifically in Hindi. We are launching it for the first time. So it's a unique opportunity for you all. हमने मराठी में आज तक बहुत दिनों से दिया है, बहुत उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। सो दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग इट फॉर पैन इंडिया पीपल, सो दैट पूरे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग बिजनेस शुरू हो जाए। सो यही हमारा इसमें मोटिव है। तो यू कैन सी ऑल द you can register for this course on the website, and thank you so much everyone for joining us live. Have a good night. And one more thing, if you want to see today's webinar recording, so you can subscribe to our YouTube channel, और यहाँ पे हमारा playlist नाम से, webinar series नाम से हमारा playlist है। So here the today's webinar recording will be uploaded. तो आप ये कल recording आज के webinar की वापस देख सकते हो। Okay, so thank you and have a good night. Thank you.